हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके साथ ही आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है और वीडियोज बनाने के लिए और बेहतर ढंग से काम करने के लिए। तो दोस्तों, देख लेते हैं कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कल हमने संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जाना था जो कि कितने थे 389। इसके रिगार्डिंग हम आज और भी संविधान सभा के सदस्यों के रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे उसमें से जो 296 थे वो ब्रिटिश भारत से थे और 93 देसी रियासत से थे। अगर ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो तब आपका आंसर होगा 292। इसके साथ ही कि ये जो चुनाव हुए थे, इन लोगों को जो चुना गया था वो अप्रत्यक्ष आधार पर चुना गया था। और जो महिला सदस्य संख्या हमारे संविधान में थी वो थी 15। जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे वो थे 33। शेड्यूल कास्ट के लिए जो चयन हुआ था वो हुआ था 29 सदस्य का। मुस्लिम लीग के 79 सदस्य थे, सिख 4 सदस्य थे और जो सामान्य वर्ग के लिए सीटें थी वो कितनी थी 312 सीटें। दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं संविधान सभा की नेक्स्ट बैठक की, जो कि 13 दिसंबर 1946 को की हुई थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस पे ज्यादा काम हो नहीं सका क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो संविधान सभा के जो बैठक थी उनका बहिष्कार करती हुई आ रही थी। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा में सर्वसम्मति से पास हो गया। लेकिन जो मुस्लिम लीग ने जब नेक्स्ट चुनाव हुए थे जब संविधान सभा के लिए, तो जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को इसमें 73 सीटें मिली थी और अन्य को 11 सीटें मिली थी। तो दोस्तों, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करना शुरू किया तो अब संविधान के सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी, जिसमें से देशी रियासत जो थी उनकी सदस्य संख्या 70 हो गई थी और जो ब्रिटिश इंडिया था, अंग्रेज भारत की संख्या जो हो गई थी वो हो गई थी 229, जो पहले कितनी थी 296। अब जान लेते हैं जो हमारी संविधान सभा थी वो संविधान निर्माण करने के साथ साथ कुछ और नियम और कानूनों को भी लागू करती चल रही थी साथ साथ में। जैसे कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारी संविधान सभा के द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया और इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया और इसके साथ साथ 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन भी हुआ था। दोस्तों, संविधान के रिगार्डिंग कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं कि जो हमारा संविधान था इसको बनाने के लिए, इसके बनाने से पूर्व लगभग 60 से 70 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जिसको बनने में लगे थे, उसकी कुल 11 बैठकें हुई थी और जो हमारा संविधान का प्रारूप है इसको लेके इस पर 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया था। अब बात कर लेते हैं संविधान सभा की जो हमारी अंतिम बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़े और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारा संविधान था वो आंशिक और पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो जो हमारा संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हो गया था तो उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसने जो भारत के आम चुनाव जो कि 51-52 में हुए थे तब तक अंतरिम संसद के रूप में भी भारत में काम किया था। अब देखिए अंतरिम संसद, क्योंकि ये लोग क्या थे, जो ये संविधान सभा हमारी थी ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी। तो अब जब प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, जब नई संसद बनके सामने आएगी तो क्या होगा, वो सारे भारत के देश का संचालन करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।